लगता है कोई खास बात हो रही है। कहीं बाबा और एलिफ का चक्कर तो नहीं चल रहा? मेरी बात याद रखो बेटी, शादी गुजारा करने का नाम है। घोंसला मादा परिंदा ही बनाती है, सब्र करना पड़ता है। जानती हूँ मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल, लेकिन मैं तुम्हें सब्र का यूं ही नहीं कह रही हूँ बेटी। ये सब इस बच्ची की खातिर है, वरना तो सब कुछ आसान है। तुम अपनी राह पर जाओ और मैं अपनी। तुम्हें क्या लगता है कि मैंने जिंदगी आसानी से गुजारी है? मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं क्या करूं? मेरा मिजाज नहीं है ना। मैं भी पहले ऐसे ही थी, अपने घर की सबसे लाडली बेटी थी। लेकिन जब इंसान अपना घर और खानदान बनाता है तो सब कुछ बदल जाता है। और अगर तलाक हो भी गई है तो क्या बदलेगा? दुनिया नहीं रुकेगी। और तुम मुझे अपना दुश्मन क्यों समझती हो? और वैसे भी अब तो तुम मेरी पोती की माँ हो बेटा। तो किस बारे में बात हो रही है? लगता है अब दोनों के दरमियान ठीक हो गया है सब। कुछ बिगड़ा ही कब था? शायद मॉम आई है, मैं देखती हूँ। ठीक है बेटी। लगता है इसकी माँ ने हार मान ली। चुप रहो नायला। पर सच तो यही है। आपने मुझे फोन क्यों नहीं किया? रात के उस पहर मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था उमर। सच कहूं तो दिल बहुत कुढ़ रहा है। आप ठीक कहते हैं, मगर वो उसका शौहर भी तो है। वो और क्या करती? आपने उसे बहुत मुश्किल में डाल दिया भाई। तो और क्या कहता कि जाओ बेटी अपने शौहर के पास जाओ जिसे तुम्हारा हाल तक नहीं पता। हम तो अर्तुगरुल साहब के सामने भी शर्मिंदा हुए जब उन्होंने नूर को घर छोड़ा। तब देखते तुम हमारी हालत। एक तरफ अजलान का मसला और दूसरी तरफ ये सब कुछ। अब आप अजलान की फिक्र न करें भाई, वो पहले से बिल्कुल बदल गया है। ज़ैनब से माफी मांग ली उसने। अगर दुआ से भी सुलह कर ले तो बेहतर हो जाएगा। पता नहीं कैसे वो मुझे यूं रोंद कर चली गई। मैं कभी भी नहीं सोच सकता था कि नूर ऐसा करेगी। आप दुखी ना हो भाई, हर एक का अपना फैसला है, अपनी राह है, अपनी तकदीर है। मैं और आप इस मामले में कुछ भी नहीं कर सकते। तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन जब बात अपनी औलाद पर आए। खैर, तुम्हें और तंग नहीं करूंगा। ऐसा ना कहें भाई, मैं जहां तक कर सकता हूँ साथ देने की कोशिश कर रहा हूँ। जानता हूँ उमर, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। बहुत शुक्रिया। अच्छा भाई, मुझे निकलना होगा अभी।